करीब आज से 1 हफ्ता पहले 14 जुलाई 2023 को इंडिया ने अपना तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च किया। इसकी कॉस्ट तकरीबन 19 मिलियन डॉलर थी और 2022 में नासा का बजट तकरीबन 24 बिलियन डॉलर था और उसी साल स्पेस पर तकरीबन पूरी दुनिया में 464 बिलियन डॉलर खर्च किए गए। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या आखिर ये सारा पैसा ज़ाया किया जा रहा है? और अगर नहीं, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है? एक मुल्क को इससे क्या फ़ायदा होता है और इससे किस तरह पैसे कमाए जाते हैं और अवाम को क्या फ़ायदा होता है? तो आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। 3, 2, 1. Liftoff of the Falcon 9. Vehicles pitching downrange. Stage 1 entry startup. Liftoff of the Falcon 9. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन से एक मुल्क को क्या फ़ायदा होता है और उसके बाद हम जानेंगे कि इससे एक मुल्क के डिफेंस सिस्टम को क्या फ़ायदा होता है। और आखिर में हम जानेंगे कि एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन से किस तरह पैसे बनाती है और किस तरह अपना प्रॉफिट कमाती है। तो सबसे पहले जानते हैं इससे एक मुल्क को क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले जो फ़ायदा होता है वो है वेदर प्रिडिक्शन। इसमें सिर्फ बारिशों की प्रिडिक्शन नहीं आता बल्कि सुनामी, साइक्लोन इस तरह की बाकी तमाम चीज़ों की प्रिडिक्शन की जा सकती है। इससे एक मुल्क को ये फ़ायदा होगा कि अगर हम किसी जगह पर सुनामी या साइक्लोन को वक़्त से पहले प्रेडिक्ट कर सकें, तो हम वहाँ पर मौजूद लोगों को वहाँ से वक़्त से पहले हटा सकते हैं और हम लाखों लोगों की जानें बचा सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन का दूसरा फ़ायदा है टेलीकम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम इस वक़्त भी कर रहे हैं टावर्स के ज़रिए से, लेकिन उसका नुकसान ये है कि अगर हम किसी आइलैंड पर खड़े हैं या हम किसी सहरा में खड़े हैं, तो हम किसी के साथ कॉल नहीं कर सकते और ना ही इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टावर्स के ज़रिए सैटेलाइट से कम्युनिकेशन कर रहे हों, तो हम किसी भी जगह, किसी भी सहरा में या जंगल में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं और हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल है एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, जो इस वक़्त तकरीबन 4500 सैटेलाइट के ज़रिए से 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकती है। उन कंट्रीज़ के अंदर हम किसी भी पॉइंट पर खड़े होके इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान नया नहीं रखना होगा कि हमारे पास टावर है या नहीं। स्पेस एक्सप्लोरेशन का तीसरा फ़ायदा है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। इसे आप एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझें कि आजकल हर दूसरे घर में यूज़ होने वाले सोलर पैनल्स और वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट कभी ज़मीन के लिए बनाए ही नहीं गए थे, बल्कि ये सबसे पहले स्पेस के लिए बनाए गए थे। सोलर पैनल्स को स्पेस में सैटेलाइट्स को पावर देने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में ये हर एक घर में यूज़ होने लगे। इसी तरह स्पेस में आने वाली मुश्किलात को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने बार-बार नए-नए एक्सपेरिमेंट्स किए और नई-नई चीज़ों को इन्वेंट किया, जो बाद में ज़मीन पर हर दूसरे घर में इस्तेमाल होने लगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन का चौथा और एक डेवलपिंग कंट्री के लिए सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इससे बहुत सारी नई जॉब्स बनती हैं। इसे एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझे तो सिर्फ नासा तकरीबन 3,40,000 लोगों को जॉब देता है। इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी मुल्क के डिफेंस सिस्टम को होता है। इसकी सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल है इसराइल का मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम, जिसकी मदद से वो किसी भी मुल्क से आने वाले मिसाइल को हवा ही में ट्रैक करके और वहीं तबाह कर सकते हैं। इसकी दूसरी एग्ज़ाम्पल है सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम, जिसके ज़रिए से कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री की अच्छी से अच्छी रेज़ोल्यूशन वाली पिक्चर्स ले सकती है और अपनी तरफ आने वाली आर्मी को ट्रैक कर सकती है, जिससे हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा किसी भी जंग की सूरत में जीपीएस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके कोई भी कंट्री अपनी फ़ौज के लिए अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकती है और कोई भी मुल्क मुश्किल से मुश्किल तरीन जंग को जीत सकता है। अब हम देखते हैं कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी किस तरह प्रॉफ़िट कमाती है और किस तरह पैसे बनाती है। तो इस तरह प्रॉफ़िट बनाने का सबसे पहला और अच्छा तरीका है सैटेलाइट लॉन्चिंग, यानी कि एक कंपनी किसी दूसरे मुल्क या दूसरी कंपनीज़ के लिए सैटेलाइट लॉन्च करे। तो इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हैं। पिछले 5 साल में इंडियन स्पेस कंपनी इसरो ने तकरीबन 280 मिलियन डॉलर सिर्फ से दूसरे कंट्रीज की सैटेलाइट लॉन्च करके कमाए। इसी तरह एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स तकरीबन 62 मिलियन डॉलर चार्ज करती है। और इसी तरह प्रॉफिट कमाने का दूसरा तरीका है नासा जैसी बड़ी कंपनियों के लिए कार्गो या क्रू को स्पेस तक ट्रांसफर करना। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है स्पेसएक्स, क्योंकि साल 2022 में नासा ने स्पेसएक्स को पूरे 2 बिलियन डॉलर दिए सिर्फ उसके कार्गो और क्रू को आईएसएस तक मुंतकिल करने के लिए। और प्रॉफिट कमाने का थर्ड मेथड है स्पेस टूरिज्म, जिसका इस्तेमाल करके स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां बहुत सारा पैसा कमा रही हैं। और आखिर पर अब हम डिस्कस करते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन से हमारे एनवायरनमेंट को या हमें क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहला जो नुकसान होता है वो है लेट बेनिफिट, यानी कि एक कंट्री को इस फील्ड पर पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा लेट इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन बाद में जो बेनिफिट मिलता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि एक कंट्री
मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर कमाती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का दूसरा नुकसान हमारे एनवायरनमेंट को होता है, यानी कि जब एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा कार्बन और CO2 गैस एमिट करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और हमारे माहौल को नुकसान होता है। और आखिर में पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया जैसी कंट्रीज से सीखे और अपने स्पेस फील्ड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि इस वक्त इंडिया की तकरीबन 400 से ज़्यादा सैटेलाइट स्पेस के अंदर हैं, लेकिन पाकिस्तान की सिर्फ 6। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि इस फील्ड को थोड़ा-सा ध्यान दे और इस फील्ड की तरक्की के लिए काम करे। और आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।